अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ इन दुबई विद ज़ोई। कैसे हैं आप सब लोग? और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और बहुत दिनों बाद वीडियो बन रही है बिकॉज़ बहुत बिज़ी थी। फिर जब थोड़ा टाइम मिला तो तबीयत ख़राब हो गई, यहाँ वायरल फैला हुआ था और आवाज़ मेरी बिल्कुल बंद हो गई, तो मैं वीडियो बना ही नहीं सकी। वीडियोस तो बनी हुई थी मगर मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी। तो इतनी बुरी आवाज़ थी ना कि आप लोग सुनते और भाग जाते फिर। और बस आज वीकेंड था और हम निकले बाहर। मैंने कहा चलो अब वीडियो बनाती हूँ और आपको दिखाती हैं। बहुत प्यारी प्लेस है अजमान में, अजमान ज़ोहरा। देखें व्यू बहुत खूबसूरत है। तो बहुत प्यारी सी अच्छी सी जगह है। इन्होंने लास्ट ईयर से डेवलप किया था इसको ज़्यादा, कोविड के दिनों में फिर लोग इतना जाते नहीं थे। तो बड़ा अच्छा सा ये एरिया, इनके शायद डेवलपमेंट भी हो रही है। यहाँ पे कुछ फ्लैट्स वगैरह भी बनेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने एक छोटा सा पार्क बनाया हुआ है, ठीक है, और साथ में ज़ू भी है। तो अपग्रेड कर रहे हैं चीज़ों को। तो बच्चों से पूछा कि आपने कहाँ जाना है, तो बच्चों ने कहा हमने यहाँ जाना है। तो वही बात कि जब मौसम थोड़ा अच्छा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, पर जो पाकिस्तान से आएगा उसको तो बिल्कुल नहीं पसंद आएगा। जैसे आप लोगों का सितंबर होता है, हमारा देखें अक्टूबर ऐसा ही है। हवा तो ऐसे ख़ास नहीं चल रही, बट वही बस ठीक है, अच्छा है क्योंकि बहुत गर्मी नहीं। तो ये लेके गए, ये देखिए इसका व्यू मुझे हमेशा से बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत ऐसे रिफ़्रेशिंग सा होता है। आप जब भी मैं, तो मुझे तो शायद लैंडस्केप्स बहुत अच्छे लगते हैं। जब भी मैं ऐसी जगहों पे जाती हूँ तो आई फॉरगॉट ऑल माय वरीज़। और जो भी टेंशन्स या प्रॉब्लम्स जो भी लाइफ में हो रही होती है, मैं सब भूल जाती हूँ जब भी मैं ये व्यू देखती हूँ। तो मुझे अच्छे लगते हैं। और मुझे ना, बाज़ लोग होते हैं ना कि उनको रातों को घूमना पसंद है, और जहाँ यूएई में रहते हैं वो सारी रात भी फिरो तो बहुत मज़ा आता है। तो मगर मुझे दिन में फिरना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो रात तो सोने के लिए होती है, दिन में अल्लाह मियाँ की अच्छी सी जो अल्लाह ने क्रिएशंस बनाई हैं तो देखनी चाहिए। तो आँखों के लिए भी रिफ़्रेशिंग होता है। ये देखें बहुत प्यारा व्यू है, बहुत प्यारा। और मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। सबसे पहली बात, मेरे हस्बैंड इतने टॉकटिव नहीं है, तो मेरी शुरू से आदत थी वीडियोस बनाने की। मैं बनाती थी क्योंकि हस्बैंड इतना बातचीत नहीं करते वाइल ड्राइविंग, और वैसे भी बेसिकली क्वाइट पर्सन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी एक ब्लेसिंग है, हस्बैंड ज़रा कम बोलता हो तो पुरसुकून ज़िंदगी होती है। तो हम बात ही नहीं होती, तो उसमें मैं म्यूज़िक एंजॉय करती हूँ, लैंडस्केप एंजॉय करती हूँ। और बच्चे भी माशाल्लाह अच्छे वेल ट्रेंड है, वो भी अपना आराम से बैठते हैं। वो वाले बच्चे नहीं हैं जो गाड़ी में बहुत शोर मचाएं, तंग करें। ट्रेन किया हुआ है मैंने बच्चों को। ये होता है कि अपने जो हिसाब से अपने बच्चों को चलाना है, बचपन से ट्रेनिंग स्टार्ट कर दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पीसफुल माहौल होता है जब मैं गाड़ी में बैठती हूँ। तो ये देखें कितना प्यारा व्यू है, दिल चाहता है गाड़ी चलती रहे, बस देखते रह जाए। तो बस ये एक पार्क आएगा छोटा सा, तो वहाँ पे काफ़ी स्टॉल वगैरह बंद हैं अभी क्योंकि मौसम सही नहीं है अभी उसका इतना सच। तो ये देखिए ये आ गया। तो जब मौसम ज़्यादा अच्छा होगा तो कुछ शॉप्स और दुकानें, स्टॉल्स बंद थे। तो जैसे दिसंबर जनवरी आता है ना, यहाँ पे जो आउटसाइड एरिया होते हैं, पार्क होते हैं, बहुत ज़्यादा, यानी कि जो शॉप्स होती है टेम्परेरी, वो लोग यानी कि बहुत ज़्यादा स्टॉल्स लग जाते हैं। और गर्मियों में सब बंद होता है बाहर आउटसाइड, क्योंकि लोग निकलते नहीं हैं, बहुत गर्मी होती है ना। तो सर्दियों में लोगों को, यहाँ यूएई के लोगों को बाहर फिरना ज़्यादा पसंद है कि ज़ाहिर है 2-3 मंथ्स के लिए तो हमारे लिए हल्की फुल्की सो खाओ विंटर आती हैं। जब विंटर आती है जिसमें आप ज़बरदस्ती आप स्वेटर नहीं पहन सकते, इतनी विंटर होती है। तो खैर ये देखिए पार्किंग एरिया में गाड़ी पार्क की। बच्चे बहुत एक्साइटेड थे, क्यों एक्साइटेड थे, यहाँ पे एक ट्रेन है, बच्चों को बहुत पसंद है ट्रेन। और ओनली 5 दिरहम उसकी टिकट होती है। लास्ट टाइम मैं आई थी, लास्ट 2 वीक्स बिफोर, तो ट्रेन बंद थी और बहुत गर्मी थी, सब कुछ बंद था, हम वापस चले गए थे। तो आज फिर ट्राई करके आए हैं कि मे बी ट्रेन चल रही हो तो इतना क्राउडेड नहीं है। तो इंशाल्लाह मैं आपको दिसंबर में भी यहाँ लाके दिखाऊंगी, तो यू विल बी शॉक्ड कि कितना क्राउडेड होगा यहाँ पे। जैसे फेस्टिवल, जैसे मेला होता है, ऐसे जैसे पाकिस्तान में ऐसा होता है जैसे कोई सेलिब्रेशन हो रही है, फेस्टिवल
लाइक जैसे स्प्रिंग आता है तो लोग फेस्टिवल लगाते, वैसा होगा। अभी तो बिल्कुल क्राउडेड नहीं था। तो खुशकिस्मती से ट्रेन मिल गई और वो चल भी रही थी, तो बहुत खुश थे बच्चे। और ट्रेन बड़ी अच्छी है, बच्चों ने तो कभी असली ट्रेन में तो सैर नहीं की। इस ट्रेन को देख के अपनी ट्रेन याद आ जाती है। पाकिस्तान में कितना मज़ा आता था जब हम छोटे होते थे, ट्रेन में जाया करते थे। आउट ऑफ सिटीज़ शादियाँ हुआ करती थी और इतना मज़ा आता था, बहुत मज़ा आता था। तो बच्चों ने तो अभी तक ये देखा ही नहीं है असल में ट्रेन कैसी होती है, तो वो इसी में बहुत खुश होते हैं। तो मैंने टिकट ली और बहुत इन्जॉय किया। छोटी सी ट्रेन है, कुछ इतनी बड़ी भी नहीं है, बट एक एटलीस्ट एक फ़न है। ये देखें इन्होंने साइकिल्स वगैरह भी रखी होती हैं यहाँ पे। इसको भी आप 20 दिरहम पर आवर होता है, आप चलाओ इसको, घूमो फिरो। मगर एक दफ़ा मैंने ट्राई किया था, मेरी तो टांगें दुखने लग गई थी चलती ही नहीं है, इतनी ज़्यादा अच्छी खासी एनर्जी लगती है। ये रही ट्रेन, बच्चों की फेवरेट ट्रेन। लास्ट ईयर जब कोविड में मैं आई थी विंटर में, तो ट्रेन में टिकट ली बच्चों की 5 दिरहम की, तो मैं साथ ही खड़ी हुई थी हालांकि लोग भी थे उसके अंदर। तो वो जो ड्राइवर था उसने कहा जी आप भी बैठ जाए। मैंने कहा हाँ, कहते हैं बच्चों के साथ बैठ जाए। तो मैं बैठी, साथ मेरे हस्बैंड भी बैठ के, तो हमने फ्री में राइड ली थी और बहुत मज़ा आया था। यकीन करें, फ्री में जब कोई चीज़ मिलती है ना, उसका लुत्फ़ ही अलग होता है और सरप्राइजिंग मिले। तो मैं तो ऑलवेज़ बिहाइंड होती हूँ कि कौन सी चीज़ फ्री में मुझे मिले, बाय 1 गेट 1 फ्री तो बच्चे बेटे से मैंने कहा कि आप कैमरा ले लेना और मोबाइल ले लेना, वीडियो बना लेना आप लोगों के लिए, आपको व्यू देख लेना। ये समंदर का ही एक पार्ट है। लाइक समंदर तो ऑफकोर्स आपको पता ही हुए के साथ साथ ये एक बेल्ट है पूरी, तो ये उसका दूसरा पार्ट है। समंदर का ही एरिया है सी का, उसके साथ इन्होंने ये अलग से बनाया हुआ है ना, पार्क नुमा। और इसमें एक ज़ू भी है। तो बच्चे को मैंने मोबाइल दे दिया और उसने वीडियो बनाई। ये देखिए मैं उसको बाय बाय कर रही थी, बट बहुत ही एम्बैरेसिंग था। ही वॉज नॉट रेडी टू टेक मोबाइल, बट आई फोर्स्ड हिम टू टेक इट एंड मेक अ वीडियो। सो माशाल्लाह बहुत ओबीडियंट बच्चे हैं मेरे, माशाल्लाह। सो हर वीडियो में एक ना एक टॉपिक मैं डिस्कस किया करूँगी। मैं इसलिए मैं कहती हूँ कि शायद मेरी कुछ बातों से आप लोगों को कुछ फ़ायदा हो जाए या आपको कुछ आइडिया मिल जाए। समझते हैं हम उस वे में नहीं सोच रहे होते, दूसरा बंदा बताता है कि एक ये वे भी है थिंकिंग का, तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो आज मैं आपको टॉक ऑफ द डे है अबाउट द चिल्ड्रन, लाइक बच्चों की। बस यही मैंने बताना था कि बच्चों को, ज़ाहिर मेरे साथ बच्चे होते हैं और मैं आई एम टीचर टू। तो मुझे ये है कि बच्चों को अगर आपने जैसा बनाना चाहते हैं ना, आपको खुद वैसा बनना पड़ेगा। माशाल्लाह मेरे बच्चे बहुत ओबीडियंट हैं, सबके ही होते हैं, मगर उसके लिए आपको जान मारनी पड़ती है बच्चों को बनाने के लिए। जी देखें, पेरेंट्स बच्चों को डिवाइसेस दे देती हैं, ख़ासतौर पे लेडीज़, अपने आराम के लिए या अपने सुकून के लिए। कोई ड्रामा देखना होता है, बच्चों को कहती है, छोटे से बच्चे होते हैं लाइक 2 ईयर्स का, रो रहा होता है, ये लो मोबाइल ले लो, कार्टून लगा दिया और खुद सुकून से बैठी नहीं, अपने मोबाइल पे लगी नहीं, या टीवी देख लिया, ड्रामा देख लिया या चिट चैट कर ली। तो जो छोटी सी उम्र होती है ना, आफ्टर 1 ईयर बच्चों को आपकी ज़रूरत होती है, तो उसमें अपने बच्चों को फुली टाइम देना है। देखें बच्चे बहुत ज़्यादा, पेरेंट्स भी बाद में कहते हैं, मुझे अक्सर मेरी कोलीग्स फ्रेंड्स जो भी कहती हैं कि यार बच्चे मोबाइल छोड़ते ही नहीं हैं यार। और बच्चों को मैंने देखा वो दाढ़े मार के रोएंगे कि क्यों ले लिया मोबाइल। तो आपने पहले बच्चों को ख़राब किया अपने कंफर्ट के लिए, और जो कि उनके लिए बहुत नुकसानदेह है। तो बच्चों को तवज्जो चाहिए होती है। मैं वर्किंग थी, अपने सेकंड मेरा जब बेबी था तो मैं वर्किंग थी, उसके साथ भी मैंने मोबाइल बहुत अरसे तक बच्चे को पता ही नहीं था मोबाइल होता क्या है ना। कभी ऐसे चीज़ें चली थी कि चल रही हैं यूट्यूब और बच्चे देख रहे हैं ये वो। अब तो बच्चे बहुत गेम्स में हैं, तो ये चीज़ें आपने रोकनी हैं। आप जिस तरह बच्चे को बनाना चाहते हैं, आपको खुद वैसा बनना पड़ेगा। तो अब बच्चों ने, आप चाहते हैं कि बच्चे सच बोलें तो आप सच बोलें। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे नफ़रत नहीं करें तो आपने नफ़रत नहीं करनी। बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं, लॉज़ के साथ भी होते हैं, पर मेरी एक आदत है और ये मैं आप सबको भी सजेस्ट करूँगी, कभी बच्चों के सामने बुराई ना करें किसी की भी, कि वो तो ऐसी है, वो तो ऐसा है,
उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, तो बच्चों के अंदर उस चीज़ के लिए आपके लिए नफ़रत बढ़ जाएगी। वो भी उन लोगों को नफ़रत करने लग जाएंगे, क्योंकि बच्चे तो ऑफकोर्स पेरेंट्स से प्यार करते हैं। सपोज़ अगर लाइक मेरे इन लॉज यहीं पे होते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इतने को अच्छे मेरे इन लॉज हैं, माशाल्लाह 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 अच्छे हैं। थोड़ा आपको खुद भी अच्छा, मैं ये नहीं कहती मैं बहुत अच्छी हूँ, बट आपको बहुत सारी चीज़ें इग्नोर करनी पड़ती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत अच्छे हैं। तो इसलिए अगर कभी बहुत मसले मसाइल भी हुए तो मैं बच्चों के सामने कभी ज़िक्र नहीं किया कि अगर हम बात भी करें आपस में हस्बैंड वाइफ कि उसने ये कर दिया वो कर दिया, हम नहीं करते। मैं स्टॉप कराती थी, बच्चे सो जाएं या आप कहीं बाहर निकल के वॉक करते हुए डिस्कस कर लो, बच्चों को थोड़ा आगे कर दिया। हालांकि हमारे घर यहाँ बहुत छोटे होते हैं। मुझे याद है जब हम छोटे होते थे हमें पता ही नहीं चलता था कि हमारे माँ बाप ने कभी लड़ाई भी की आपस में कि नहीं की। पता ही नहीं चलता था कि कौन से ख़ानदान के मसले मसाइल चल रहे हैं ज़िंदगी में, क्योंकि घर बड़े थे। यहाँ पे जहाँ हम रहते हैं घर बहुत छोटे हैं, फिर भी आपको कंट्रोल करना है। तो फिर बच्चे, जैसे आपने किसी के बारे में बात की तो बच्चा जब भी उस बंदे या बंदी को देखेगा तो वो नफ़रत ही करेगा उससे कि ओहो इन्होंने मेरे माँ बाप के साथ बुरा किया, या इसने मेरी मामा को ये कहा, या इसने मेरे पापा को ये कहा। तो इस चीज़ से अपने बच्चों को निकालना है। मोहब्बत करें सबसे, बच्चों को दिखाएं, बच्चे प्यार करेंगे सबसे। तो ये एक चीज़ थी, हमेशा पॉजिटिव रहें तो बच्चे भी पॉजिटिव रहेंगे। आप में एंग्री रहेगा तो बच्चे में भी रहेगा। तो बस ये सिंपल सी बात थी। ये देखें, अच्छा बहुत प्यारा एरिया, बहुत ही खूबसूरत है ये देखिए स्टॉल्स थे खाने पीने के बंद थे क्योंकि चलते नहीं हैं लोग और बहुत इनको पे करना पड़ता रेंट। ये देखें ये जंपिंग कैसल था मगर अभी यूज़ नहीं हो रहा था, लाइक वो ऐसे ही था, कोई जा नहीं रहा था वहाँ पे। बस फिर थोड़ा सा फिरे हम लोग और बस बच्चों ने ट्रेन ली। ट्रेन लेने के बाद अब कुछ जगह थी ही नहीं घूमने की, तो फिर सोचा कि अब कहीं और आगे जाया जाए। और बस यहाँ ट्रेन ही थी और कोई रौनक भी नहीं थी, कुछ और एक्टिविटी भी नहीं थी। तो फिर हम वापस की तरफ चल पड़े। ये देखें बस शाम बहुत अच्छी लगती है सम टाइम। ये देखें व्यू कितना खूबसूरत है, बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे तो हमेशा विंटर्स की जो आफ्टरनून से मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, लाइक 3 और 4 o'clock का टाइम। और ये वाला मौसम जब अच्छा होता है ना, बड़ा जैसे कि अभी गर्मी जा रही है, विंटर्स आ रही हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। खैर फिर हम दोबारा निकल पड़े वापसी के लिए। तो बच्चों का तो जी नहीं भर रहा था, ज़ाहिर है उन्होंने जो ट्रेन से राइड ली थी ओनली 10 dirham लगे। तो एक और ही करीब ही इसके एक और एरिया था, उसे कहते हैं फेस्टिवल लैंड अजमान में। तो हमने प्लान किया चलो वहाँ चलते, वहाँ कुछ शॉपिंग की चीज़ें भी थी अच्छी है, चीप प्राइस में तो ऐसा नहीं थी, नॉर्मल में अभी आपको वही चीज़ें मिल जाती है। वो भी ऐसा ही था, स्टॉल लगे हुए थे, राइड्स हैं वहाँ पे भी, खाने पीने की भी चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा। तो मैंने सोचा वहीं चलते हैं क्योंकि मुझे विंडो शॉपिंग करनी थी कुछ। मैंने कहा देख लेती हूँ कुछ बच्चों के सॉक्स वेस्ट वगैरह भी वहाँ पे बड़ी अच्छी मिल जाती हैं, चाइनीज़ बैट होते हैं, इजिप्शियन बैट होते हैं। तो पहले आप व्यू देखें, पाकिस्तान तो इससे ज़्यादा खूबसूरत है। पाकिस्तान में ये वाला व्यू तो आपको आराम से हर जगह मिल जाता है, पर यहाँ पे हमें तलाश करना पड़ता है ये वाला व्यू, और वहाँ जाके ग्रीनरी देखनी पड़ती है। यहाँ पे एक ज़ू भी बना हुआ है, बड़ा अच्छा, उसकी टिकट से थाली 5 या 10 dirham है। तो बच्चों ने कहा पर उनको इतनी स्मेल आती है वो एनिमल से, और कोई इतना यूज़ टू नहीं है, इसलिए तो मैंने कहा चलो नेक्स्ट टाइम मास्क लेके आएंगे। हमारे किसी के पास मास्क नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह कोविड ख़त्म हो चुका, तो मैंने कहा नेक्स्ट टाइम विल गो देयर। और तो बस फिर वापसी के लिए चल पड़े। ये देखें आप व्यू सारा, यहीं पे ज़ू की भी होगा, बड़ा अच्छा ज़ू अपग्रेड इन्होंने कर दिया है। व्यू देखें नाइस, देखिए कितनी क्लीनिंग है ना यहाँ पे। सड़कें देखिए आपने, रोड्स देखिए कितनी साफ़ सुथरी हैं, तो बड़ा ही अच्छा लगता है। मुझे लगता है ये लोग ऐसे मेंटेन यूएई में इतनी क्लीनिंग और इतनी प्रोटेक्शन और इतना सब कुछ क्यों हो जाता है, जब मैं सोचती हूँ वो इसलिए कि यूएई एक स्मॉल स्टेट एज़ कंपैरिजन टू पाकिस्तान। पाकिस्तान बहुत बड़ा मुल्क है और यहाँ पे हर स्टेट का अलग अलग भाषा है, ठीक है। ये देखिए ज़ू का एरिया है, बड़ा अच्छा। मैंने कहा चले जाते जाते इसकी वीडियो बना लूँ, लुकिंग सो क्यूट। तो वो जो अपनी जैसे अजमान का अलग शेख है, शारजा का अलग है, दुबई का अलग है,
तो वो अपनी स्टेट की टेक केयर बड़ी ईजीली कर लेते हैं। मुझे इतनी हंसी आती है कि सम टाइम मुझे लगता है जापान में लोगों से ज़्यादा पुलिस है। इतनी को पुलिस होती है, इतनी को ज़्यादा जो पुलिस है वो एक भी नहीं है। ट्रैफिक को अलग कंट्रोल करती है, एक्सीडेंट के लिए अलग है। तो आप जब जा रहे होते तो आपके आगे पीछे पुलिस की गाड़ियाँ ही आ रही होती हैं। तो सम टाइम आपको अपने आप बहुत ही वो थोड़ा सा प्राइम मिनिस्टर टाइप लगता है कि आपको सो प्रोटोकॉल मिल रहा है, आपके आगे पीछे पुलिस की गाड़ियाँ। वो एक्चुअली पीछे होती हैं बिहाइंड हमारे, के फ़ाइन दे दें कहीं से हमने रॉन्ग टर्न लिया या ये किया। तो वो देख के नहीं इसीलिए कंट्रोल एवरीथिंग, क्योंकि स्टेट बहुत छोटी है। क्लीनिंग का बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत चीज़ें अच्छी हैं यहाँ पे। सेफ्टी, प्रोटेक्शन, तो बहुत कुछ हमें देना भी पड़ता है उसके बिहाफ पे। हम जो कमाते हैं हमारा यहाँ पे लग जाता है। बहुत ज़्यादा फीसेस हैं, बहुत सारी चीज़ें, रेंट बहुत हाई हैं। पानी हमें ख़रीद के पीना पड़ता है, पाकिस्तान में तो नहीं ख़रीदना पड़ता ना पानी। तो ऐसी चीज़ें भी हैं, मगर बस हर इंसान को मेरा ख्याल हर जगह खुश रहना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुतों से बेहतर है, अल्हम्दुलिल्लाह सुकून है। मैं रात को 1 बजे भी घर से बाहर निकल जाऊँगी ना, मुझे पता है मुझे कोई कुछ कहेगा नहीं। मेरे बच्चे बाहर निकल के जाएंगे तो मुझे होगा मेरी बेटी सेफ़ है, मेरा बेटा बाहर जा रहा है सेफ़ है, कोई उन बच्चों की तरफ आँख भी नहीं उठाएगा। सबसे पहली बात ये, तो इसी का ही हम पे करते हैं। अगर हम जो कमा के इधर ही लगा रहे हैं तो कम से कम हमारी ज़िंदगियाँ महफूज हैं, ज़िंदगियाँ बच्चों की हमारी महफूज है, जो कि पाकिस्तान में बहुत मुश्किल है। तो बस अल्लाह मियाँ सबको अपने घर में अपनी जगह पे हिफ्ज़ व अमान में रखे, किसी पे कभी कोई मुश्किल वक्त ना आए। तो ये देखिए व्यू, तो हम अब वहाँ पे फेस्टिवल लैंड की तरफ जा रहे थे और ये जाते हुए वाला व्यू भी बहुत अच्छा है, पुरसुकून सा, ना कोई ट्रैफिक ना कोई शोर शराबा, सही है। तो ये था मेरा नेक्स्ट व्लॉग, आपको होपफुली पसंद आएगा। इसका जो पार्ट 2 है, जब हम आगे गए थे, वो भी मैं इंशाल्लाह जल्दी अपलोड करूँगी आप लोगों के लिए। और कुछ सजेशन हो तो बताइएगा। थोड़ी मैं स्लो हूँ, पर आप देखते रहना। कीप वॉचिंग मी, कीप क्रिटिसाइज मी, कीप इनकरेज मी। ओके, सो टेक केयर योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह दिसंबर हॉलीडेज़ होंगी ना, तो बहुत जगहों पे जाऊँगी और आपको दिखाऊँगी। तो इंशाल्लाह ताला, ठीक है, चलिए।